लाल जय मसीह की एक बार फिर से आप लोगों का एक नया सवेरा में स्वागत है। आइए एक हम बहुत ही प्यारा वचन पढ़ेंगे। वो है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे और कराहते रहते हैं। ये मिलेगा आपको दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसके 4 पद में। इससे एक शीर्षक अच्छा उभर कर आता है, वो है थके हुए तंबू। एक पास्टर जी होते हैं जिनका नाम पॉल रहता है। वो केनिया के एक चर्च के पादरी थे। वो कहते हैं कि तंबू अब थक चुका है, अर्थात उनकी जो मंडली होती है एक तंबू नुमा संरचना में ईश्वर की आराधना करती थी, लेकिन बारिश के कारण धीरे धीरे वो तंबू पुराना हो जाता है और उससे वर्षा की बूंदें टपकने लगती हैं। तो ये तो रही तंबू के संरचनात्मक कमजोरियों के बारे में बात। जब उसका ढांचा कमजोर हो जाता है तब उस नाश होने को रहता है और उससे वर्षा की बूंदें टपकने लगती है। तो हम जब युवा अवस्था में रहते हैं, जब हम युवा होते हैं, तो हमारे अंदर जोश होता है, जिज्ञासा होता है और हमें कई तरह की बातें बताई जाती हैं जिसका हम अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। पर जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम विश्वास में कमी हो जाती है और हमारा भरोसा कमज़ोर पड़ने लगता है। परंतु यहाँ हमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विश्वास और आशा अपने जीवन में कम नहीं होने देना है, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमारे देह को बनाया है, वो हमारी आत्मा में वास करते हैं और हमें पूरी तरह से उम्मीद है, हम विश्वास करते हैं कि वही एक दिन हमें अनंत जीवन देंगे। हमारे लिए एक और भवन तैयार है जो कि दर्द से, घुटन से परे है। उस भवन में हमें ना तो दर्द होगा, ना अकेलापन होएगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, और वो भवन है स्वर्ग। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें अपने जीवन में उनकी उपस्थिति के लिए कि उन्होंने हमें अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है। हम अपनी आशा को कम ना होने दें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें अपनी आशा को फीका नहीं होने देना है, भरोसे को फीका नहीं होने देना है। विश्वास में आगे बढ़ना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें मजबूती प्रदान करे ताकि हम भी उस अनंत जीवन के विश्वास में डटे रहे, बने रहे। हम भी वो विश्वास करें कि एक दिन हमें अनंत जीवन जरूर मिलेगा। इसी विश्वास और भरोसे में बने रहिए। धन्यवाद।